सहारनपुर से खबर। हमेशा अपने फतवों से चर्चाओं में रहने वाला देश के प्रसिद्ध दारुल उलूम एक बार फिर से मदरसे में महिलाओं की एंट्री पर रोक लगाने को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम ने अपने परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला परिसर में महिलाओं की तरफ से बनाए जा रहे रील वीडियो की वजह से लिया गया है। मदरसे में मुस्लिम महिलाओं पर रोक लगाने के बाद कुछ लोग मदरसे का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसको गलत भी बता रहे हैं। इसी विषय पर जब एडवोकेट मुस्लिम महिला फराह फैज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल देवबंद दारुल उलूम की मानसिकता को दर्शाता है। जी हाँ, देखा गया है कि जो मदरसे में बनाई गई हैं और उन वीडियो को देखने के बाद काफ़ी देशों से इस संबंध में मदरसा मैनेजमेंट को शिकायत भी प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्त होने के बाद मदरसे के मौलाना मुफ्ती द्वारा ये फैसला लिया गया कि पूरी दुनिया में मशहूर देवबंद मदरसा दारुल उलूम ने इस आधार पर महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है कि मदरसे के परिसर में रील की शूटिंग की जा रही थी और सोशल मीडिया पर इसे प्रसारित किया जा रहा था। वीडियो पर रोक लगा दी गई है। जी मैम, अभी देवबंद की तरफ से जो है कुछ महिलाओं को बैन कर दिया गया है दारुल उलूम में जाने के लिए, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, दारुल उलूम में हर वो काम होता है जो जिसमें महिला जो होती है वो डिग्रेड होती है। चाहे तो वो ट्रिपल तलाक को लेकर के फतवे देना हो, चाहे वो बहु विवाह को लेकर के फतवे देना हो। एक बीवी के रहते वो दूसरी शादी को जायज़ करार दे देते हैं। वो शरीयत को एक्सप्लेन नहीं करते कि क्यों दूसरी शादी जो है वो और किन कंडीशन में पॉसिबल है। तो ये इस तरह के काम हमेशा से करते रहते हैं। अगर उनके किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी रील बनाने को लेकर के या किसी भी बाहर की लड़कियों को आने को लेकर के, तो वो ये प्रॉब्लम जो थी ये मेल्स के लिए भी उतना ही है और फीमेल्स के लिए भी इतनी बड़ी ग्राउंड है। तो उन्हें दोनों की एंट्री बैन करनी चाहिए थी, चाहे तो मेल है चाहे तो फीमेल है, क्योंकि रील तो बॉयज़ भी बनाते हैं, रील तो गर्ल्स भी बनाते हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि रील जो है वो सिर्फ लड़कियां ही बनाती हैं। तो या तो उन्हें इस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए थे कि मोबाइल बाहर रखवा लें वो, तब जा कर के एंट्री दें, या फिर अगर एंट्री बैन करनी थी तो सबकी एंट्री बैन करनी थी। लेकिन उन्होंने सबकी एंट्री बैन ना करके सिर्फ महिलाओं की एंट्री बैन की है। इससे ये बिल दोबारा से फिर साबित हो जाता है कि इनकी जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है और ये हमेशा मुस्लिम महिलाओं को पैर की जूती के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ दर्जा नहीं देते। ये उनको बहुत कम करके आंकते हैं, जबकि शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत में जितना ज़्यादा मर्तबा औरत का है ये उतना ही उस मर्तबे को कम करके लोगों के सामने पेश करते हैं और इस्लाम की छवि को ख़राब करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि जैसे जेंट्स बॉयज़ वहाँ पर पढ़ते हैं, लड़कियों को जाना इसलिए मना कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? नहीं, तो ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है ना। तो वो ये ना कहें कि रील्स बनाती हैं लड़कियां इसलिए लड़कियों की एंट्री बैन की है। अगर उनका प्रॉब्लम ये है कि वहाँ वो बॉयज़ का इंस्टीट्यूशन है इसलिए वहाँ गर्ल्स नहीं जानी चाहिए, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन वो इस बात को लेकर के कहें कि क्योंकि लड़कियां वहाँ करके रील बना रही हैं इसलिए लड़कियों की एंट्री बैन है, ये गलत है। अच्छा, लड़कों को बैन नहीं किया है, लड़के जा सकते हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन की अगर प्रॉब्लम देखते हैं तो उसको देख करके अगर वो डिसीज़न ले रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए ना। बाहर के किसी भी पर्सन को जो है वो एंट्री नहीं देना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशंस के रूल्स हैं वो फॉलो कराने चाहिए। अब कोई भी मतलब अब ये तो एक इस्लामिक जो है वो सेमिनरी है, संस्था है, लेकिन अगर हम दूसरे और जो मॉडर्न एजुकेशन के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं अगर हम उनको भी लें तो बाहर का कोई पर्सन जो है वो एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर किसी को वो इंस्टीट्यूशन देखना है, विज़िट करना है, तो उसका एक अलग तरीका होता है, तो वो परमिशन लेगा। आप जब वो परमिशन ले रहा है उस वक्त आप उनका मोबाइल वहाँ पर जमा करा सकते हैं, चाहे तो वो मेल है चाहे तो वो फीमेल है, उनके मोबाइल जमा करा सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि भाई आप ये करेंगे ये नहीं करेंगे, डूज़ और डोंट्स का उनको अच्छी तरह से वो बता करके तब उनको एंट्री दे सकते हैं। और अगर फिर भी कोई नहीं मानता और कर लेता है ऐसी हरकत तो उस पर वो फ़ाइन इम्पोज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल की एंट्री बैन की है, तो जो गलत है। फीमेल की एंट्री बैन नहीं होनी चाहिए बल्कि आउटर्स की एंट्री बैन होनी चाहिए। उसमें मेल्स भी आते हैं और उसमें फीमेल्स भी आते हैं।
तो अगर खाली फीमेल्स की एंट्री बैन की जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी मानसिकता से ना कभी बाहर आए थे ना कभी बाहर आएंगे, और ये जो है खुला खुला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जिसकी हमारी संविधान और हमारे शरीयत दोनों ही इजाज़त नहीं देते। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए।